जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है अपनी ट्रांसमिशन इसार है रमज़ान में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आफ्ताब अहमद कादरी रिजवी साहब, और वक्फे में हमें ज्वाइन किया बहुत अच्छे सना खान मुस्तफ़ा हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद साहब ने। अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि एक वालदा है जिसको आदत पड़ गई अपने नौमलूद बच्चे को दूध पिलाने से पहले चेक करने की, यानी फीडर में दूध देती है तो वो पहले चेक कर लेती है। रमज़ानुल मुबारक आ गया, अब वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुद रोज़ादार है जी। और वो आदतन फिर वो वैसे ही कर रही है कि दूध गर्म या चेक करना कि बच्चे को मैं पिला रही हूँ दूध गर्म है या ठंडा है, इस तरह उसके लिए क्या हुक्म है? हुक्म शरी ये है कि अगर तो चखने के बगैर भी कोई हल हो सकता है तो फिर तो ठीक है, और अगर मजबूरी है बगैर चखे बच्चे को दूध पिलाने से बच्चा बीमार हो जाएगा या कुछ, तो फिर ये है कि उसको चखने से रोज़ा नहीं टूटता, कराहत है इससे। जैसा कि शरीयत पाक में एक मसला लिखा हुआ कि ऐसी खातून बीवी औरत जिसका शौहर मतलब सख्त मिजाज हो और वो हंडिया बना रही है और हंडिया में मिर्चें या नमक या मिर्च मसाला अगर तेज़ मैं होने की गुस्ताखी ना करूँ तो जी, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मिसाल दे रहा हूँ आपने मिसाल जो कोड की है मैं जी, समझता हूँ आपकी मिसाल तो को। वो वहाँ पर चखने का आता है जिक्र। जी, वो आपने सही कहा, हाँ जी, वो बिल्कुल मिसाल भी वो शरीयत में है, लेकिन ये बच्चे नौमलूद बच्चे और सख्त शोहर में बड़ा फ़र्क है। ज़रूरत है ना, असल है ज़रूरत, वहाँ भी ज़रूरत है यहाँ भी ज़रूरत है, तो ज़रूरत नहीं, की वजह से चख लेने से रोज़ा नहीं टूटता ठीक। जी। तो अगर वो चख लेती है तो इससे ताकि जो है ना गर्म दूध है, दूध गर्म है या ठंडा है या इसमें चीनी ज़्यादा है या कम है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये बेहतरीन अमल ये नहीं है कि वो तरक कर दे अपनी आदत में। आदत को तर्क करना सबसे पहले है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि नक्सीर के फुटने का अमल हो, एक को बंदे को बीमारी होती है, उसकी बचपन से लेके जवानी तक सारी उम्र ही इस तरह गुजर जाती है, और उसके लिए क्या हुक्म है, और एक का अचानक किसी का ऐसे हो जाना? दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, मुझे अरकान इस्लाम में ज़कात माशाल्लाह तीसरा जी रुकन है, जी उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि निसाब के मुताबिक आजकल 52.5 तोले जी चांदी जी चांदी बेज़कात फ़र्ज हो जाती है। एक बच्चा है, जी सब सीधे लोग हैं, उनके फैमिली में वालिदैन उनके या उनके रिश्तेदार या दोस्त अहबाब जो वालदा की सहेली है, वालद का दोस्त है, वो आते हैं घर में, बच्चों को पैसे तोहफ़तन दे जाते हैं या बच्चे को किसी इनाम के तौर पे दे जाते हैं, वो सूरत फातिहा सुना दे उसको दे दें, दुरूद शरीफ सुना दे उसको दे देते हैं इनाम के जी तौर जी पर। जी और बच्चे की वो रकम जो है वो 40,000 से कई गुना बढ़ गई है। जी। ठीक है वो बच्चे की रकम, वो कारोबार नहीं कर रहा, लेकिन उसे तोहफ़तन इतने पैसे मिल जा रहे हैं। अब ज़कात का क्या हुक्म है? बच्चे पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। यानी जब तक वो बालग नहीं हो जाता, हाँ, जब तक बालिग नहीं हो जाता। यानी उसी रकम के साथ अगर उसकी उम्र बलोगत में चली जाती है तो उसे अब ज़कात देनी पड़ेगी, हाँ, बालिग होगा जिसे साबे नसाब हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और ज़कात के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। एक रिटायर्ड औरत है जिसका खावंद नहीं है, उसका खावंद भी गवर्नमेंट सर्वेंट था और वो खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड। उसे पेंशन जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके मुताबिक मिलती है और उसमें वो सरवाइव करती है, कुछ अपने बच्चों पे भी वो डिपेंड करती है, और उसके पास इतना सोना भी है, यानी 7.5 तोले से ज़्यादा सोना भी है जी जिस पर ज़कात फ़र्ज हो चुकी। जी तो उसके लिए वो तो अपने बच्चों पे डिपेंड करती, खाना पीना बच्चों से होता है, बेटे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? हाँ, अगर उस पर ज़कात मतलब निसाब पूरा है तो अब जो पैसा उससे बढ़ेगा निसाब से उस पर ज़कात होगी। नहीं, पैसे की बात मैं नहीं कर रहा,
मैं बात कर रहा हूँ जेवर की। जेवर जितना उसके पास है उस पर भी ज़कात होगी, जितने पैसे उसके पास होंगे उस पर भी ज़कात होगी निसाब पूरा होने के बाद। नहीं, बात ये है कि अगर वो खुद डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड करती है लाइफ में, कि उसकी पेंशन इतनी नहीं है, उसके अखराजात ज़िंदगी नहीं बस गुजर बसर हो रहा, और जेवर भी बस इतनी मकदार में है कि वो डिपेंडेंट है किसी के, लेकिन जेवर तो शादी ब्याह पे बच्चे बनवा देते हैं या खुद उसके पास जो पुराना हमने पड़ा सिर्फ हो। ये देखना है इसमें कि वो खातून जो है वो कितने पैसे की मालिक बन गई, मालिक कितनी बन गई, चाहे उसके बेटे दें या उसको पेंशन के ज़रिए से आए। अब वो मालिक कितने पैसे की बन गई है, जितने वो पैसे, अगर वो निसाब से ज़्यादा पैसे की बन गई है तो निसाब के बाद जितने पैसे होंगे उन पर ज़कात लाजिम होगी। यानी इसमें इस्तेमाल जेवर करना ना करना, नहीं, इस पर नहीं। इसमें कोई इसकी शरह नहीं है, यानी उसकी वजह से कोई ज़कात नहीं जी, लगती, जी। सिर्फ मालिक होने का ज़कात मालिक होने फ़र्ज हो पर, जाती जी। है। नाज़रीन, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मैं नाते रसूल मकबूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तमास करता हूँ जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद साहब से कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल हम सबको सुनाएँ। हुदूद ताईर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शिफात करेंगे वो चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर, के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़िरे के लिए, मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़िरे के लिए, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शिफात करेंगे वो लेकिन, बरोज़ हश्र शिफात करेंगे वो
यकीन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे वो चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे वो चुन चुन कर, कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बहुत खूबसूरत कलाम हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद साहब आपकी नज़र कर रहे थे। नाज़रीन, मैं आपसे पहले भी अपने प्रोग्रामों में कह चुका, अब भी कहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको हमारे स्टूडियो आने की ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी किसी वक्त भी कभी भी हमारा प्रोग्राम सुने या देखें तो हमारे उलमा कराम के अच्छे अच्छे जवाबात और हमारे सना ख़ान हज़रात की अच्छी अच्छी नातें, खूबसूरत कलाम सुनने में और सुनने के साथ अगर आप सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह कहते जाएं तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। और मुझे इस बात पे पूरी उम्मीद है कि इसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्फ़े का वक़्त है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आफ्ताब अहमद कादरी रिज़वी साहिब, जो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में सवालात के जवाब दे रहे हैं। अभी कुछ सवाल और भी करने वाले हैं। और हमारे साथ नहायत आला आवाज़ के मालिक जनाब शहजाद मदनी अशरफ़ी साहब भी हैं, उनसे भी हम कलाम सुनेंगे। कहीं मत जाइएगा, TV 99 के साथ रहिएगा। अपने सवालात हमें अरसाल करते रहा कीजिए ताकि आपको हमारे उलमा कराम उनके बेहतरीन जवाब दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल हों। कहीं मत जाइएगा, TV 99 के साथ रहिएगा।